स्टार्ट हुआ। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। और आज जा रहे हैं हम बीजासन माता के दर्शन करने के लिए, जो कि हमारे गांव से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर होगी। चलो आपको दर्शन कराएंगे। और दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कदवाया। अब यहाँ से हम माता मंदिर के लिए शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं। चलो आप बने रहिए। बहुत सारी गाड़ियाँ आपको दिख रही होंगी, और ये रोड होकर जाते तो यहाँ पर थोड़ा 2 किलोमीटर का चक्कर होता। और यहाँ हम शॉर्टकट जा रहे हैं। यहाँ 1.5 किलोमीटर दूर होगा मंदिर। सभी लोग यहीं जा रहे थे। देखो, देखते रहिए। और आगे फिर हमें बहुत सारा जाम मिला। और थोड़ा सा और चले, क्योंकि आगे ज़्यादा भीड़ थी तो हम ज़्यादा अंदर गाड़ी को नहीं ले जा पाए। और ये सामने एक मकान यानी घर से दिख रहा है ना, उसी के पास हमने गाड़ी रखा। और फिर हम पैदल दर्शन करने के लिए निकल गए हैं। अब और दोस्तों यहाँ से फिर हम प्रसाद ले रहे हैं, और यहाँ से प्रसाद लेकर के फिर हम दर्शन करने के लिए निकलेंगे। आप देखते रहिए। और फिर हम आपको बताते हैं कि बीजासन माता मंदिर का द्वार ये सामने आपको दिख रहे। और उसी समय हमारे लिए हमारे साड़ू भैया भी दिख गए, जो कि आपको हम बता रहे हैं। देखिए, ये बगल में दिख रहे होंगे, हमारी साली जी है और साड़ू भैया थे, वो भी दर्शन करने के लिए आए थे। ये है बीजासन माता। बहुत दूर। और ये हाथ ला रहा है, ये हमारा है भतीजा। ये भी दर्शन करने के लिए आया हुआ था, और न जाने कब का लाइन में लगा हुआ है। शायद 2-3 घंटे का लाइन में लगा हुआ, क्योंकि अंदर दर्शन करने के लिए लाइन लगी हुई है द्वार से ही। तो फिर हमने सोचा कि अब दर्शन करने में, अंदर जाने में टाइम लगेगा, चलो हम बाहर से ही कर लेते हैं। क्योंकि कुछ लोग बाहर से ही दर्शन कर रहे थे, क्योंकि हम तो आते जाते रहते हैं, तो अंदर से दर्शन अच्छे से कर लेते हैं। आज ज़्यादा ही भीड़ थी, इसलिए हम अंदर नहीं गए। और फिर हम अंदर बाहर से ही हम प्रसाद चढ़ाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं, और यहाँ से प्रसाद चढ़ा करके फिर हम निकलते हैं मंदिर के द्वार से बाहर के लिए। देखते रहिए। और दोस्तों फिर हम अब मंदिर से बाहर आ चुके हैं, और फिर हमने थोड़ा सोचा कि चलो अब बाज़ार ही घूमते हैं। थोड़ा बहुत जो कुछ अच्छा लगेगा तो हम लेंगे। और फिर हमारे लिए बहुत तेज़ की अब भूख लगने लगी थी,
अब देख रहे थे कि गरम गरम कुछ अगर मिल जाए तो थोड़ा फिर करते हैं नाश्ता। और यहाँ पे हमें दिख चुके थे समोसे जो कि गरम गरम निकल रहे थे कढ़ाई में से। तो फिर हमने सोचा चलो अब 2-2 समोसे ही खा लेते हैं। और फिर हमने यहाँ से हमारे लिए 2-2 समोसे का ऑर्डर दिया, क्योंकि भीड़ बहुत थी तो कुछ लोग बाहर से ही समोसे मांग रहे थे। तो हम इसके अंदर पहुंच चुके हैं और यहाँ से इस भैया से बोल दिया कि भैया हमारे लिए 2-2 समोसे लगा दीजिए। तो जो समोसे निकाल रहे थे कढ़ाई में से, उसी भैया ने हमारे लिए 2-2 समोसे लगा दिए और हमने ले लिए। और अब यहाँ से खाते हैं और फिर यहाँ से निकल 70 रुपया होगा तुम्हारे। आ जाओ। गाड़ी कौन लगा रहा था? तो दोस्तों आगे बहुत जाम लग चुका था क्योंकि गाड़ी नहीं निकल पा रही थी। तो फिर हमने सोचा अब क्या किया जाए, तो आप फंस चुके हैं। फिर हमने 100 नंबर लगाया, जो कि उन्होंने फिर यहाँ पर पुलिस भेजी और उन्होंने फिर जाम को खुलवाया। इसके बाद हम यहाँ से निकल पाए। और आपको दिख रहा होगा लेफ़्ट साइड में जो पानी भरा हुआ है कीचड़ वाला, उसी में से गाड़ी निकालना है। इतना भीड़ हो गया था कि कुछ कह नहीं सकते। बढ़िया। और दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं घर, और इतनी बहुत ज़्यादा भीड़ थी कि कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि हमने 100 नंबर को फ़ोन लगाया और फिर उन्होंने गाड़ी भेजी पुलिस वाली, तो उन्होंने फिर रास्ता खुलवाया। जो एक साइड से वाहन जा रहे थे उनको दूसरी साइड से निकलवाया, और जो दर्शन करके लौट रहे थे उनको एक साइड से निकाला। जब वहाँ से हम निकल पाए, आपको दिखा होगा वीडियो में जो कि हमने कुछ दिखाया है कि कुछ लोग पानी भरा हुआ था उसमें से निकाल रहे थे, क्योंकि इतनी भीड़ थी। अगर कुछ हो जाता, थोड़ा बहुत ही अगर कुछ हो जाता तो कुछ अनहोनी हो जाती। इतनी भीड़ थी, वहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा था। इसलिए हमने 100 नंबर को फ़ोन लगाया। और पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारी हेल्प की और वहाँ से हम फिर निकल पाए। और अब इस ब्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिए, और जो नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।